नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। जनादेश यानी लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। देश में अब तक के 5 चरणों में कुल 428 सीटों पर मतदान के बाद सभी दल और गठबंधन जीत को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। तो वहीं बारामूला में रिकॉर्ड मतदान से पाकिस्तान और उसके आतंक को करारा जवाब मिला है। साथ ही बाकी बचे 2 चरणों के लिए प्रचार जारी है। बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे दिन भर क्या चले बयानों के तीर और समीकरण किस ओर कर रहे हैं इशारा। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश। लेकिन सबसे पहले नजर चुनावी सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण को लेकर जताई प्रतिबद्धता। यूपी के प्रयागराज और बिहार के मोतिहारी, महाराजगंज में जनसभा को भी किया संबोधित। सांप्रदायिकता, जातिवाद और परिवारवाद को बताया इंडी गठबंधन की पहचान। कहा 4 जून को इंडी गठबंधन के इरादों पर होगा सबसे बड़ा प्रहार। भाजपा के दिग्गज जमकर कर रहे हैं चुनाव प्रचार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा के रोहतक में किया रोड शो। अमित शाह ने ओडिशा के संबलपुर, क्योंझार और राजनाथ सिंह ने झारखंड के बोकारो में की चुनावी रैलियां। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सिद्धार्थनगर में भरी हुंकार। विपक्ष के दिग्गजों ने भी प्रचार में बहाया पसीना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा के यमुनानगर में जनसभा को किया संबोधित। झारखंड के जमशेदपुर में अरविंद केजरीवाल ने किया प्रचार। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के सरायमीर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान हंगामा। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। जालंधर कैंट से पूर्व विधायक जगवीर सिंह बराड़ ने थामा भाजपा का दामन। 5 चरणों के मतदान के बाद जीत को लेकर एनडीए और इंडी गठबंधन के अपने अपने दावे। पीएम मोदी ने कहा पूरी तरह परास्त हो चुका है इंडी गठबंधन। अमित शाह ने कहा अब तक के चुनाव में एनडीए 310 सीटों के पार। कांग्रेस, आरजेडी और आम आदमी पार्टी ने इंडी गठबंधन की जीत के किए दावे। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 2 चरणों को लेकर प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। सभी दलों के दिग्गज प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार और फिर उत्तर प्रदेश में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 10 साल में पहली बार सरकार की नीतियों से लेकर निर्णयों तक के केंद्र में महिलाएं आई हैं। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन को महिला विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधा। इंडी गठबंधन की मानसिकता ही महिला विरोधी है। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते हैं। जहां इनकी सरकार आती है, महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। बनारस के लोग तो यूपी, बिहार दोनों में रहे जंगल राज से परिचित है। सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। वाराणसी में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सपा कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कुंभ से ज्यादा अपने वोट बैंक की चिंता रही है। पीएम मोदी ने सपा सरकार के दौर की याद दिलाते हुए माफिया राज पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि सपा सरकार के दौरान रिश्वत लेकर और जाति देखकर नौकरी दी जाती थी।
उन्होंने तत्कालीन सपा सरकार पर युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। सपा सरकार में माफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करता था। अब उसके अवैध महल तोड़कर भाजपा सरकार वहां गरीबों के लिए घर बनवा रही है। साथियों, प्रयागराज शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र है। यहां के युवा कभी भूल नहीं सकते सपा सरकार कैसे आपके सपनों का सौदा करती थी। मेहनत आपकी, योग्यता आपकी, लेकिन नौकरी किसी और को मिलती थी। नौकरी दी जाती थी जाति देख करके, नौकरी मिलती थी घूस देने वालों को। यूपी पीएससी को इन लोगों ने परिवार सर्विस कमीशन बना दिया था। यूपी की कितनी प्रतिभाओं का भविष्य इन लोगों ने बर्बाद कर दिया था। साथियों, इंडी गठबंधन वालों की नाव डूब रही है। उत्तर प्रदेश से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में भी 2 जनसभाओं को संबोधित किया। बिहार के पूर्वी चंपारण में की चुनावी जनसभा में पीएम ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्हें रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराए जाने को लेकर घेरा, तो आरजेडी शासनकाल का जिक्र करते हुए जंगल राज की याद भी दिलाई। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता और 4 जून को इंडी गठबंधन के इरादों पर बड़ा प्रहार होगा। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार पर, ये प्रहार होगा तुष्टीकरण की राजनीति पर, ये प्रहार होगा टुकड़े टुकड़े गैंग पर, ये प्रहार होगा समाज को लड़ाने वाली गंदी सोच पर, ये प्रहार होगा सनातन को गाली देने वाली विकृत मानसिकता पर, ये प्रहार होगा अपराधी माफिया जंगल राज पर, ये प्रहार होगा महिला विरोधी मानसिकता पर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप इंडीज का जर्नी और जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप। हर घर पाइप से पहुंचाएंगे सस्ती गैस, ये है मोदी की गारंटी। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires.
Seat, crafted for the curious. क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना? मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर में मतदाता जिस तरह का उत्साह दिखा रहे हैं वो देश के लोकतंत्र में उनके बढ़ते भरोसे का प्रतीक बन गया है। बीते दिन 5वें चरण में बारामूला में लोकतंत्र का ऐसा जश्न मना कि 40 साल बाद रिकॉर्ड मतदान हुआ। इसमें उत्साह बढ़ाने वाली बात ये रही कि सक्रिय आतंकियों के परिवारों ने भी वोट डाला। मुख्य धारा में लौट रहे परिवारों का कहना है कि उन्होंने जमहूरियत के लाभ को ध्यान में रख वोट दिया है। जम्मू कश्मीर में फिर जीता लोकतंत्र। बारामूला में टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड। बारामूला में 1984 और श्रीनगर में 1996 के बाद सर्वाधिक मतदान। पाकिस्तान और उसके आतंक को कश्मीरियों का करारा जवाब। रिकॉर्ड तोड़ मतदान दिखा रहा है जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर। कभी आतंक का गढ़ रहे बारामूला में लोकसभा चुनाव के लिए 58% से अधिक मतदान हुआ, जो बीते 40 साल का रिकॉर्ड है, जो बता रहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा देने से कश्मीर में क्या बदल गया है। आतंक के गढ़ में अब लोकतंत्र की लहर है। पिछले 30-40 साल के बाद पहला मौका है कि लोग अपने तौर से वोट डालने के लिए निकले, बगैर किसी दोष दबाव के, बगैर के, क्योंकि लोगों ने अब इस चीज़ को समझ लिया कि हमारे वोट की कीमत क्या है। बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे अपना वोट कास्ट करके। जो हम लीडर में चाहते हैं वो चेंज लाएगा हमारी सोसाइटी में, वैसे हम उसी चीज के लिए हम वोट कास्ट करते हैं। उन्हीं बंदों को आगे भेज देंगे जो इसके काबिल होंगे, जो दयानतदार होंगे, जो ईमानदार होंगे, जो बेबाक होंगे, जो हमारी नुमाइंदगी सही तरीके से करेंगे। बारामूला लोकसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड मतदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की जनता को बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, बारामूला की मेरी बहनों और भाइयों को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए बधाई। ऐसी सक्रिय भागीदारी एक शानदार ट्रेंड है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए पीएम ने ये बात लिखी। मनोज सिन्हा ने अपने पोस्ट में लिखा, 58% से अधिक मतदान बहुत उत्साहजनक है और लोकतंत्र में लोगों के दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास को दर्शाता है। मैं बारामूला की जनता को लोकतंत्र के महाकुंभ में बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए बधाई और धन्यवाद देता हूं। 5वें चरण के लिए सोमवार को बारामूला में मतदान के दौरान लंबी लंबी कतारों में लोगों का जोश देखते ही बन रहा था। विभिन्न पृष्ठभूमि से आए मतदाताओं की भारी भीड़ हर मतदान केंद्र पर देखी गई, जो प्रगति और स्थिरता की तलाश में एकजुट थे। युवा, पुरुष, महिला और बुजुर्ग मतदाता विकास, रोजगार और शांति की आकांक्षाओं से भरे नजर आए। जम्मू कश्मीर में एक दौर वो भी था जब चुनाव कराने में पसीने छूट जाते थे, लेकिन इस बार फिजा बदली बदली दिखी। आम लोगों के साथ साथ कट्टरपंथी, अलगाववादियों और आतंकवादियों के परिवारों ने भी लोकतंत्र के पक्ष में आवाज उठाई। यहाँ पे हम डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, नया कश्मीर देखना चाहते हैं। हम वोट डाल रहे हैं हम डेवलपमेंट के लिए। हम अपने नुमाइंदे को चुनते हैं, फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में भेजते हैं उसको। अगर बात करें पिछले कुछ चुनावों की, तो बारामूला में 1989 में सबसे कम केवल 5.48% मतदान हुआ था। वहीं 1996 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 46.65% वोटिंग हुई थी। इसके अलावा 1998 में
41.94% मतदान दर्ज किया गया था, जबकि 1999 में एक बार फिर कम वोटिंग देखने को मिली और केवल 27.79% मतदान हुआ। इसके अलावा 2004 में इस सीट पर 35.65% वोटिंग हुई थी। वहीं 2009 में 41.84% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में मतदान 39.14% दर्ज किया गया, जबकि 2019 में केवल 34.6% वोटिंग हुई थी। इस बीच 2024 में जनता ने बदलाव और विकास के लिए रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया, जो 58% से ज्यादा है। दूसरी तरफ श्रीनगर में चौथे चरण में हुए मतदान के दौरान रिकॉर्ड मतदान हुआ था, जो 1996 के बाद सबसे ज्यादा था। बात करें पिछले आम चुनाव की तो 1996 में 40.94% मतदान हुआ था, वहीं 1998 में 30.06% वोटिंग हुई थी। 1999 में वोट प्रतिशत गिरकर 11.93% पर पहुंच गया था। 2004 में इस सीट पर 18.57% मतदान हुआ। वहीं 2009 के आम चुनाव में 25.55% मतदान दर्ज किया गया। इसके अलावा 2014 में 25.86% मतदान हुआ था। 2019 में फिर एक बार मतदान प्रतिशत गिरकर 14.43% पर पहुंच गया था। 2024 में श्रीनगर लोकसभा सीट पर रिकॉर्ड 38.5% मतदान दर्ज किया गया। श्रीनगर और बारामूला सीटों पर हुआ रिकॉर्ड मतदान बता रहा है कि आर्टिकल 370 हटते ही आतंक के गढ़ में लोकतंत्र का परचम लहराने लगा है। अब छठे चरण में अनंतनाग सीट पर मतदान होना है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यहां पर भी मतदाता एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और आइए श्रीनगर चलते हैं। हमारे संवाददाता शबीर डार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शबीर, लंबे समय से जब जम्मू और कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जब भी चुनाव होते रहे हैं वो आप भी देखते रहे हैं। इस बार जो ये एक रिकॉर्ड बना है, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कुछ वहाँ के लोग कह रहे हैं इसको लेकर के? जी, लोग बिल्कुल संतुष्ट है और बड़े खुश है कि काफ़ी सालों के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे वोटिंग हुई है। और ये रिकॉर्ड जो ये वोटिंग जो हुई है यहाँ पे 2 क्षेत्रों में हुई है, श्रीनगर के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में और बारामूला की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में। जैसा अभी भी बता रहे थे कि बारामूला जहाँ कभी 5% की वोटिंग होती थी, वहाँ आज 60% के करीब वोटिंग हुई है। और ये यहाँ पे जो कश्मीर में खासतौर पर जो पिछले 5 साल में जो बदलाव की लहर चली है, जो लोगों में एतमाद बढ़ा है और उसी के चलते जो डर का माहौल था, कभी वोटिंग के चलते लोग वोट डालने से कतरा रहे थे क्योंकि आतंक का डर था। यहाँ पे जो हालात ऐसे थे कि जो वोट डालते थे उनको आउटकास्ट किया जाता था। आज के डेट में जो माहौल बदला है, जो तरक्की हुई है खासतौर पिछले 5 साल में, आज जो खासतौर युवा है, जो यंगस्टर्स है, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, वो इस चीज में पार्टिसिपेट करने में खुद को प्राउड फील करते हैं। दे आर टेकिंग इट एज अ बैज ऑफ ऑनर के वोट डाल रहे हैं। हमने कल जब बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में हम दौरा कर रहे थे तो एक तो लोगों का ये कहना था कि वो तामीर तरक्की के लिए वोट दे रहे हैं। दूसरा ये था कि जो आज तक लोग इस प्रोसेस से दूर रह रहे थे, जो कुछ अलगावाद के इन्फ्लुएंस में थे या डर का माहौल था, अब जो वो सारी चीजें एक तारीख बन गई है और लोगों में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उनका एतमाद जो उभरा है, जो वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपने तमाम जो इश्यूज है, जो मसाइल हैं, उनका जो हल इसी प्रोसेस में देखना चाहते हैं, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आज वो बड़े प्राउड से ये कहते हैं कि ये हमारा आईनी हक है और हम आईनी हक का ही इस्तेमाल करके अपने तमाम जो मसाइल है उनका हल देखना चाहते हैं। शुक्रिया आपका शबीर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो काफ़ी अच्छी खबर जम्मू और कश्मीर से आई है। अगली खबर की ओर चलेंगे, जहां एक तरफ कश्मीर में मतदान का रिकॉर्ड बन रहा है, वहीं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले के कुछ बूथ पर 100% मतदान का रिकॉर्ड बना है। 5वें चरण में सोमवार को झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र के लिए भी वोट डाले गए।
ललितपुर जिले के महरौनी विधानसभा क्षेत्र के 3 बूथों सौलदा, बनहौरी, नागल, बुदनी, नाराहट पर 100% मतदान कर बड़ी मिसाल पेश की गई है। खास बात यह रही है कि गांव का एक युवा बेंगलुरु से फ्लाइट लेकर मतदान करने आया। बूथ संख्या 277 सौलदा गांव के प्राथमिक विद्यालय में और बूथ संख्या 355 बनहौरी नागल में बनाया गया था, जबकि बूथ संख्या 195 बुदनी नाराहाट में बनाया गया था। ग्राम प्रधान और प्रशासन के प्रयास से ही ये कामयाबी मिली और यहां मतदाताओं ने मिसाल कायम की है। स्कूल सौलदा में 100% मतदान का जो लक्ष्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया था, उसको हम लोगों ने अचीव कर लिया है और ये निश्चित रूप से जिला ललितपुर के जिम्मेदार नागरिकों की विजय है। एक सूची है जिसमें लगभग हमारे 15 से 20 ऐसे मतदान केंद्र निकलने वाले हैं जिनमें हमारे मतदान का प्रतिशत 90 से 95% रहेगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में अभी करीब 2 हफ्ते बाकी हैं, लेकिन 4 जून के नंबर गेम पर हर चरण के बाद हर पार्टी, हर गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा करने लगती हैं। 5वें चरण के मतदान के बाद भी हर गठबंधन का यही दावा है कि उसे ही बहुमत मिलने वाला है। अभी बाकी हैं 2 चरण, लेकिन अभी से शुरू हो गया है दावों का रण। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में अब तक हुए 5 चरणों के मतदान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष जीत को लेकर अपने अपने दावे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी की विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और सनातन विरोधी सोच के साथ खड़ा है और 4 जून को नतीजे घोषित होने के साथ ही इन सभी को बड़ा झटका लगेगा। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था। इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। एनडीए 400 पार के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही बीजेपी का दावा है कि एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के संबलपुर की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 5वें चरण के बाद एनडीए 310 सीटें जीत चुका है। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। मेरे ओडिया भाइयों बहनों, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। कांग्रेस भी 5 चरणों के चुनाव में इंडी गठबंधन के मजबूत स्थिति में होने की बात कह रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा के यमुनानगर की जनसभा में दावा किया कि बीजेपी की सीटें हर जगह घट रही हैं और इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एनडीए ने 5 चरणों में शानदार प्रदर्शन किया है और देश की जनता फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए आतुर है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी हार का दावा कर रहे हैं। ने 5 चरणों में शानदार प्रदर्शन किया है और छठे चरण में छक्का लगाएगी। फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए देश की जनता आतुर है। बीजेपी साफ हो रही है क्योंकि ना एक एजेंडे पे उन्होंने कोई वादा जो है पूरा नहीं किया, इसलिए जनता कर रही इंसाफ, बीजेपी हो रही साफ।
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी 300 से अधिक सीटों पर जीत के साथ 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। हालांकि ये तो पार्टी नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अगर पिछले लोकसभा चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो 5 चरणों की इन्हीं 428 सीटों पर बीजेपी को 237 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 44 सीट ही हासिल कर पाई थी। वहीं डीएमके को 24, टीएमसी को 10 और एसपी बीएसपी को 4-4 सीटें मिली थी और अन्य दलों के खाते में 105 सीटें आई थी। अब इस बार के जनादेश का पता तो 4 जून को ही चलेगा, जब वोटों की गिनती के बाद नतीजों का ऐलान होगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। रिलैक्स एंड मूव टू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। वो रेगुलेटेड है, वेरीफाइड भी है एंड आर हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो जनादेश कार्यक्रम में दिन भर की जो चुनावी हलचल थी वो हमने आपको दिखाई और हर रोज़ की हलचल हम इस कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं। कल भी इसी वक्त पर इस कार्यक्रम में कल की जो चुनावी हलचल होगी वो आपके सामने लाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।